Hello guys, welcome back to my channel. My channel name is NG Cairo Classes. Today I am discuss of class 9th chapter number 8 क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट जानेंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय फोर लाइन segment is called a quadrilateral. सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. बॉन्डेड मीन्स क्लोज्ड. ठीक है, जिसका क्लोज्ड फिगर हो और जिसका फोर लाइन सेगमेंट हो मीन्स फोर साइड हो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. खाली आप लोग को इतना ध्यान में रखना है कि जिसका चार साइड हो और क्लोज्ड फिगर हो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. देखते हैं फिगर. इसको कुछ नाम देते हैं ABCD. ठीक है, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल. चार साइड है, 1 2 3 4 साइड है और क्या बॉन्डेड क्लोज्ड फिगर, तो ये क्लोज्ड फिगर है. चलिए ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल हैज. ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है. फोर वर्टेक्स, सेकेंड फोर साइड्स, फोर एंगल्स, टू डायगोनल्स. ठीक है, फोर वर्टेक्स क्या होता है. देखिए चार वर्टेक्स, 1 2 3 4, ये क्या हो गया वर्टेक्स. कितना हो गया 4 वर्टेक्स. सेकेंड फोर साइड्स, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड. ठीक है, फोर एंगल्स, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल और ये 4 एंगल. टू डायगोनल्स. ठीक है, टू डायगोनल्स, तो ए और सी एक डायगोनल हो गया एक. ठीक है, और डी और बी एक डायगोनल हो गया. ये दो डायगोनल कंप्लीट. ठीक है, जिसका चार साइड हो और क्लोज्ड फिगर हो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. ये आप लोग को ध्यान में रखना है. अब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज. इसका क्वाड्रिलेटरल क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे, इसको प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, चलिए पहला देखते हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकेंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. थर्ड डायगोनल bisect each other. Fourth opposite sides are parallel. चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने चार टाइप के होते हैं. ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स मीन्स ए बी के अपोजिट साइड डी सी और ए डी के अपोजिट साइड बी सी. ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट साइड. और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स मीन्स ए एंगल इक्वल टू ए एंगल इक्वल टू ए एंगल, ठीक है। मीन्स ए एंगल इक्वल टू सी एंगल और डी एंगल इक्वल टू बी एंगल, ठीक है।
चलिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल, ये आप लोग पहले बताया हूँ, एक डायगोनल है तो ए सी है तो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, और डी सी तो ए डायगोनल इक्वल टू ए डायगोनल, ए डायगोनल इक्वल टू ए डायगोनल, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल मतलब पहले ही मैं बताया हूँ, जो ए है तो ए है, ठीक है, मीन्स ए इक्वल टू ए। अगर ए इतना लंबा है 5 तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसी को कहते हैं डायगोनल। बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स ए पैरेलल इक्वल टू ए और ए पैरेलल इक्वल टू ए, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्वाड्रिलेटरल के डिफिनेशन, कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, वर्टेक्स, साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कितना, ठीक है, तो 360, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। The sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं, 360 डिग्री, और एंगल ऑफ ट्रायंगल के कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो ये आप लोगों को याद रखना है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम, 360 डिग्री, ठीक है। चलिए एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए ये नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं कि 360 डिग्री कैसे है। 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूव, पहले गिवन, फर्स्ट क्या, गिवन में क्या दिया हुआ, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब टू प्रूव क्या करना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है 360 डिग्री का। ए बी सी और सॉरी एंगल नहीं, ए बी सी और डी, ठीक है, डी 360 डिग्री, ठीक है, प्रूव करना है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो ए लिए हैं ए और सी, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन है ए ज्वाइंट ए सी, ठीक है। अब प्रूव करते हैं, प्रूव सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ए ट्रायंगल भी बन रहा है, एक ए ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, दो एक ट्रायंगल बन रहा है। चलिए अब देखते हैं, देखिए
एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल बी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब उस तरफ का देखते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किसके थ्रू, दोनों किसके थ्रू है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए बी एंगल प्लस डी एंगल, ठीक है, और प्लस 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दिए तो 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4, ये क्या है, ए 1 और 3, इसमें क्या है, एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए ए बी सी डी, अब इसको ऐसो अरेंज कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी, सॉरी बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया कि हैंस एंगल ए बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ कि 360 डिग्री होता है क्या, क्वाड्रिलेटरल का सम एंगल्स, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए, और आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। चलिए अब आगे बताते हैं इसका टर्म, क्वाड्रिलेटरल का टर्म, कुछ बेसिक टर्म है उसे पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल का कुछ बेसिक टर्म है जो जिसे हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स, द लाइन सी, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड अ वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स, द पॉइंट ए बी सी डी आर कॉल्ड अ वर्टेक्स, ए बी सी डी इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स किसे कहते हैं देख लीजिए। अब सेकेंड, साइड्स, द लाइन सेगमेंट, the line segment AB BC CD AD are called a sides, ठीक है, sides of a quadrilateral,
तो द लाइन सेगमेंट तो पता है, इसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी और डी ए कितने तरह के थे लाइन, कितने तरह के थे क्वाड्रिलेटरल साइड, 4, तो 4 1 2 3 4, ठीक है। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब थर्ड होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, द लाइन सेगमेंट ए सी और डी बी आर कॉल्ड डायगोनल, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ए सी और डी बी आर द डायगोनल, ठीक है। ए सी और बी डी डायगोनल है, ठीक है। ये कितने होते हैं, 2, और ये कितने होते हैं साइड, 4, और वर्टेक्स कितने होते हैं, 4, और डायगोनल 2, ठीक है। अब 4 देखते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, 2 sides of a quadrilateral, having common end point, is called adjacent side, ठीक है, adjacent side। 2 sides of a quadrilateral, 2 sides, एक साइड, 2 साइड ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल का, हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, इसको क्या होना चाहिए, कॉमन एंड पॉइंट। देखिए एक साइड ए बी एक साइड हो गया और बी सी एक साइड हो गया, ठीक है, तो इसका कॉमन क्या हो गया, बी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी और बी सी, ठीक है, 2 साइड हो गया। अब बी सी और डी सी, बी सी और डी सी, ये हो गया। अब 2 साइड लेना है, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, पेयर में लेना है, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें 2 साइड्स हमेशा पेयर में, तो ए साइड इक्वल टू ए साइड, तो डी सी और डी ए, ठीक है, और डी ए हो गया ए बी, ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। डी सी हो गया तो डी ए, अब डी ए एक साइड हो गया तो एक साइड ए, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अरे हाँ, एडजेसेंट साइड हमेशा क्या रहता है, पेयर में, एडजेसेंट साइड हमेशा क्या रहता है, पेयर में, आप लोग हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं, अपोजिट साइड, ठीक है। अब देखते हैं अपोजिट साइड, एक दूसरे का अपोजिट, ए साइड इक्वल टू ए साइड, ए साइड इक्वल टू ए साइड, ठीक है। चलिए 2 sides of a quadrilateral having no common end point is called opposite side, ठीक है, अपोजिट साइड्स, ठीक है। 2 साइड्स, एक साइड, 2 साइड, अपोजिट साइड मीन्स एक दूसरे का अपोजिट, मीन्स ए बी है तो डी सी का 2 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट। देखिए एक ए रे है और एक ए है, इसका कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ए बी
इक्वल टू डी सी और डी सी सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी और बी सी। देखिए ए अपोजिट साइड, ए बी का अपोजिट साइड डी सी और ए डी का अपोजिट साइड बी सी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। आर टू पेयर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और इसमें फोर पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए अब 5 हो गया अपोजिट साइड। अब सीख देते हैं कंजुकेटिव एंगल। ठीक है, कंजुकेटिव एंगल होता क्या है? कंजुकेटिव CONSECUTIV कंजुकेटिव एंगल्स। टू angles of a quadrilateral having common arm is called कंजुकेटिव एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म इज कॉल्ड कंजुकेटिव एंगल्स। देखिए टू एंगल्स, देखिए मानिए ए एंगल्स इक्वल टू ए एंगल और ए एंगल इक्वल टू ए एंगल मीन्स एक आर्म मीन्स एक रे। देखिए एक हो गया। ठीक है, तो इसमें कॉमन निकल रहा है, कॉमन मतलब अब वर्टेक्स तो ए और बी, तो एंगल ए बी एंगल। ठीक है, और एंगल बी और एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल डी, एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी। सॉरी इसे डबल लिख दिया। ठीक है, ए हो गया आपका एंगल ए है तो एंगल बी और बी है एंगल तो सी और सी है तो एंगल डी और डी है एंगल तो ए। ठीक है, कंजुकेटिव एंगल्स इसे कहते हैं। चलिए एक और है 7 नंबर में अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल having no common arm is called opposite angles। ठीक है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म मीन्स नो कॉमन आर्म। अपोजिट साइड मतलब क्या? ए इक्वल टू ए। ठीक है, अगर देख लीजिए आप लोग, इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे मिटा कर फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, इरेज करके। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखिए अपोजिट एंगल मीन्स ए एंगल इक्वल टू सी एंगल और डी एंगल इक्वल टू बी एंगल। ठीक है, तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल
डी इक्वल टू एंगल बी आर टू पेयर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए इसके जितने टर्म थे क्वाड्रिलेटरल को मैं सब बता दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। ठीक है, पहले वर्टेक्स लिखे थे, वर्टेक्स तो पता हो गया, जो सबका साइड हो पॉइंट। और यहाँ क्या था, साइड, फोर साइड, डायगोनल, ए डायगोनल इक्वल टू ए डायगोनल, एडजेसेंट साइड जो पेयर में हो, एडजेसेंट साइड मीन्स जो पेयर में हो। ठीक है, तो पेयर में एक साइड इक्वल दो साइड, टू साइड के बारे में। अपोजिट साइड, ए साइड इक्वल टू ए। कंसेक्यूटिव एंगल्स जो एक कॉमन आर्म हो। ठीक है, और अपोजिट एंगल्स जो ए एंगल इक्वल टू ए एंगल। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए मैं अब आगे बताता हूँ। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बताते हैं हम, चलिए आप लोगों को बताते हैं अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप के होते हैं क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, फर्स्ट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, फर्स्ट पैरेललोग्राम होता क्या है? ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल in which both pairs of opposite side sides are parallel। ठीक है, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक क्या हो गया पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है। इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल मीन्स ए पैरेलल है तो ए पैरेलल है और ए पैरेलल इक्वल टू ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, चलिए अब इसको बताते हैं पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज क्या होता है पैरेललोग्राम का? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी डायगोनल sect each other opposite sides are parallel। ठीक है, पैरेलल। देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स ए बी है सो डी सी है और ए बी ए डी है सो बी सी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल ए इक्वल टू ए और ए इक्वल टू ए मीन्स ए एंगल सी और डी एंगल बी। ए हो गया अपोजिट। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ए हो गया डायगोनल और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल टू ए। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, कट रहा है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू डी सी
और ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल में बता दिया, ठीक है। और देखिए एक और एडजेसेंट साइड्स मीन्स, रुकिए, सम ऑफ द एडजेसेंट साइड इज 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट साइड का कितना होते हैं, सम 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट साइड मीन्स पता है ना, ए साइड इक्वल टू ए साइड, ठीक है। तो ए इसका कितना हो गया, ये दोनों के बीच में कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे देखिए कि यहाँ ए बी सी डी, तो देखिए एडजेसेंट, ठीक है, ए और ए दोनों को कितना होगा 180, इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। पैरेललोग्राम तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और डायगोनल और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। चलिए अब सेकेंड बताते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल, a parallelogram one of whose angles is 90 degree is called a rectangle, ठीक है। मैथ को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट लगे, ठीक है, बोरिंग नहीं, इंटरेस्ट। मैथ आप लोग तब समझ आएगा जब आप लोग इंटरेस्ट से एकदम पढ़िए उसको, अपने मन जैसे प्यार करते उसी तरह इसको मन से प्यार कीजिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहला। दूसरा क्या होगा, वन ऑफ हुज एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। ए इक्वल टू ए और ए इक्वल टू ए, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल, अब वन ऑफ हुज मीन्स वन, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मीन्स ए पैरेलल टू ए और ए पैरेलल टू ए, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया राइट एंगल किसे कहते हैं। चलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। चलिए मैं आगे बताता हूँ। अब स्क्वायर, आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा स्क्वायर क्या होता है। सभी स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड नंबर स्क्वायर, पैरेललोग्राम all sides are equal, and one of whose angles is 90 डिग्री, ठीक है। उसे क्या कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है देखिए,
जिसको सभी साइड इक्वल हो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। और 1 इसका एक 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है, इसका भी एक 90 डिग्री बनता है एंगल, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अब 4th नंबर देखते हैं, स्क्वायर के बाद रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका भी एक 90 डिग्री बनता है, जब यहाँ पे बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और इसका भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। और ये भी एक पैरेलल होता है, एक दूसरे का पैरेलल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रोम्बस। 5 नंबर काइट। काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल in which two pairs, a quadrilateral is two pairs of adjacent sides are equal, ठीक है। काइट किसे कहते हैं, देखिए एक काइट, ठीक है, तो इसके एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल, मीन्स ए इक्वल ए और ए इक्वल टू ए, ठीक है, मीन्स ए बी और बी सी और सी डी और ए डी, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, उसे क्या कहते हैं, काइट। 6 नंबर देखिए, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम अ क्वाड्रिलेटरल having one pair of opposite side of opposite sides parallel is called trapezium। अब ट्रेपेजियम होता क्या है, देखिए ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम, ठीक है, ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, क्या, अपोजिट साइड्स और क्या स्टूडेंट, पैरेलल, ठीक है। तो ए पैरेलल इक्वल टू ए, ठीक है, और ये होता है नॉन पैरेलल, ये क्या होता है, नॉन पैरेलल, ठीक है। और ये क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इस साइड क्या होता है, अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल। आप लोग हमेशा ये ध्यान रखना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए मैथ, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट, 6 था, मैं 6 बता दिया। अब मैं एक नोट्स निखाना चाहता हूँ, ठीक है, चल आप लोग राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन। चलिए, मैं अब आप लोग को एक नोट्स निखाता हूँ। चलिए आप लोग को नोट्स निखाता हूँ, ठीक है, नोट्स। स्क्वायर, rhombus and square rhombus, rectangle are parallelogram, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल क्या है, सब क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, अब पैरेललोग्राम is a trapezium
while a trapezium is not a parallelogram। ठीक है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हो सकता है, एक पैरेललोग्राम हो सकता है ट्रेपेजियम, बट एक ट्रेपेजियम नहीं हो सकता है क्या, पैरेललोग्राम। चलिए आगे एक और, आ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल। और एंड रोम्बस, एंड रोम्बस। एक स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है, अ काइट इज अ काइट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। एक काइट नहीं हो सकता है पैरेललोग्राम। ठीक है, आ रेक्टेंगल और a rhombus is not a square। ठीक है, एक रेक्टेंगल और रोम्बस नहीं हो सकता है एक स्क्वायर, बट एक स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है, ये आप लोग का नोट्स है, इसको भी आप लोग राइट